नमः शिवाय। श्री लक्ष्मी नारायण रूपमयी रेखा सीता महादेव। मैं आप लोग को एक नई बात बताना चाहता हूँ जो हमारे पूरे विश्व से संबंधित है और विश्व का भला ही होएगा, ऐसा वाला मैं आप लोग को एक अच्छी बात बताता हूँ। आज मैं ये वीडियो 25 अप्रैल 2021 को बना रहा हूँ और आप लोग को ये देश दुनिया के विषय में ये वीडियो है। और ये अगर हमारे बातों पर आप लोग अगर विश्वास करते हो, सभी लोग, माता बहन भाई बुजुर्ग बड़े लोग, तो समझ लो उसके हृदय में बहुत ही खुशी होएगा। जो नहीं मानते हैं उसकी बात ही कुछ और है, लेकिन जो मैं भविष्यवाणी आज आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को सत्यता मालूम हो जाएगा कि कौन है और क्या बात कर रहा है। मैं आप लोग को मेरे ज़िंदगी में ऐसा घटना घटा है, मैं वो घटना आप लोग को आज बता देता हूँ। मैं 95 में ये बात जाना था तो कि सतयुग आएगा, मगर मैं किससे बात करता, सब लोग मेरे को अब पागल बनाएगा, इसलिए मैं किसी से बताया नहीं। मैं घर में ही अपने बता के सबको बताया, लेकिन घर वाले भी नहीं माने, सब लोग मेरे को पागल ही घोषित कर दिया। लेकिन मैं आप लोग को एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, जब मैं कुछ कर्म अच्छा करके और नेक काम करके, जब मेरे पिताजी CISF में नौकरी करते थे, तो वो रामायण का बहुत अच्छे जानकार थे, जो मुझबाने पूरा रामायण का चौपाई बताते थे। लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा विद्वान है, क्योंकि वो प्रदेश में हमेशा रहते, हम लोग घर पर रहता था। लेकिन जब वो रामायण रामचरितमानस तुलसीदास रामायण जब घर पर लेकर आए, तो मैं वो पढ़ाई चालू कर दिया। और 95 की बात है, गर्मी महीने का दिन था। उस समय मैं जब रामायण पढ़ने लगा तो उसमें पढ़ते पढ़ते अंतिम में गया, जब 1018 पेज आया, रामचरितमानस 1018 पेज, तो उसमें देखा कि एक कलयुग की भविष्यवाणी किया हुआ है। और उसमें मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि कली काल में नाम का प्रताप प्रत्यक्ष है, मानसिक पुण्य होता है मगर मानसिक पाप नहीं करता। ऐसा मैंने पढ़ा और उसमें कोष्ठ में डाल करके महिमा लिख दिया था। तो मैं जब उसको पढ़ा, जब दिमाग पर लगा, तो ये हमारे काशी बनारस की बुक लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने उस समय रचे थे। तो वो बुक हमारे काशी के क्षेत्र में ही नज़दीक 50 किलोमीटर दूर है हमारे ग्राम से। हमारा ग्राम विक्रमपुर है, तो 50 किलोमीटर दूर बनारस में वो बुक उत्पन्न हुआ था उस ज़माने में, आज से 500 साल लगभग पहले। तो उसमें लिखा हुआ पाया, तो मैंने देखा कि मैंने जो कुछ कर्तव्य किया है, मैंने जो किया है, ठीक वैसा ही कर्तव्य उसमें मेरा लिखा हुआ था। तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, कहीं मेरा तकदीर, मेरा कर्म, मेरा विचार रामचरितमानस में लिखा हुआ है। मैं बहुत खुश हुआ कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो उसका अर्थ है कि कोई काशी के क्षेत्र में ही कोई ऐसा आदमी पैदा होगा जो कलयुग में पैदा होगा और मनुष्य रूप में होगा, और उसके कर्तव्य में मानसिक तनाव होएगा, और मानसिक तनाव के बाद भी बहुत बड़ा भलाई कर देगा, नेक कर्म कर देगा, धार्मिक कार्य कर देगा। और मैंने ऐसा ही किया है। आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो रामायण में लिखा हुआ है रामचरितमानस में,
वही कर्तव्य मैंने ही किया था। और करके जब कर लिया तब रामायण मेरे को मिला, तब पढ़ने को मिला मेरे को, तब मेरे को मालूम पड़ गया कि वो मेरा ही तकदीर लिखा हुआ है। भाई बहुत खुश हुआ। उसके बाद आगे चल कर के जब 97 में मैं गया तो हमारे गांव में एक पाल करके हैं, उनके यहाँ पेपर आता था। तो उस पेपर में मैंने 3-4 हमारे चाचा लगते थे लोग। हम तो उस समय भाई 18, 19, 20 वर्ष की उम्र का था, लेकिन कभी पेपर ऊपर हमारे घर में नहीं आता था। तो उस समय जब वो चाचा हमारे थे, गणेर थे, जात का गणेर थे, और वे दंवरपाल, आधार और सत्यदेव, ये लोग पेपर पढ़ रहे थे। तो उसमें लिखा हुआ था कि शक्तिमान धारावाहिक आने वाला है, और उस शक्तिमान धारावाहिक में भविष्य का जो कंप्यूटर से जांच करके भविष्य का बात, अनिल करके वैज्ञानिक था इंडिया का, वे मशीन द्वारा, कंप्यूटर द्वारा जांच करके बनाया है, बनाने वाला है शक्तिमान धारावाहिक करके। और वो धरती पर धारावाहिक आएगा कुछ ही दिन के बाद। तो मैंने जब वो लोगों की बात से सुना, मैं पेपर भी नहीं पढ़ा, और लोग की बात से सुना, तो मेरे को पहले से मालूम था कि धरती पर मेरे को दुनिया को बदलना है और नेक काम करना है, समाज को बदलना है। मेरे को पहले से ये ज्ञान था, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम था कि कोई कंप्यूटर भी मेरा तकदीर बता सकता है किधर भी दुनिया के अंदर। लेकिन वो कंप्यूटर से मेरा तकदीर, मैंने जो कुछ किया था वो सब बता करके वहाँ शक्तिमान धारावाहिक बना करके जब चालू कर दिया, जब टीवी में आया अगस्त महीने में 97 में, तो मैं जब पहला भाग देखा, जब शक्तिमान धारावाहिक पहला भाग देखा कि उसमें मैं मंगलवार को दिन रात को देखा, तो पहले जब ही चालू हुआ शक्तिमान धारावाहिक, तो उसमें दिया वो मनुष्य है, वो मानव है जो शक्ति वो आत्म शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोला पिघल सकती है। जब मैंने ये बातें सुना तो मेरे को तुरंत मालूम पड़ गया कि अरे ये तो मेरा तकदीर, मेरा विचार, मेरा भावना सारा धारावाहिक में दे दिया। और उसमें ये भी दिखाया, मैं पहला भाग में मैं जब देखा कि उसमें एक लड़की का साथ शक्तिमान धारावाहिक में शक्तिमान जो है कि एक लड़की का साथ दे रहा है और समाज का भी रक्षा कर रहा है, समाज को बचा रहा है और निःशुल्क में बचा रहा है, कोई पैसा कौड़ी धन दौलत नहीं ले रहा है। तब मैंने वो देखा जब धारावाहिक पहली बार, तब मेरे को पता चल गया कि अरे ये तो मैं ही हूँ जो मैं इस समय धरती के ऊपर कर रहा हूँ। बहुत अच्छाई नेकी भलाई इस सारा कंप्यूटर के जरिए शक्तिमान धारावाहिक बना करके भेज दिया। तब मेरे को बहुत खुशी महसूस हुआ। उस समय मैं जान गया कि मेरा कहानी धरती पर कंप्यूटर से लोग जांच करके शक्तिमान धारावाहिक बना करके मेरा कहानी लोगों में चला रहा है। और मैंने वैसा ही किया है, वैसा ही मैंने किया है और लोग ने वैसा ही कर्तव्य मैंने किया जो शक्तिमान धारावाहिक में किया है। मेरा ही कर्तव्य कमाई वो शक्तिमान धारावाहिक में डाल करके लोग बना दिया और कंप्यूटर के से जांच करके भाई बहुत खुश हुआ। और मैंने अपने माता को, भाई को, बहन को, सबको बताया कि देखो मेरा ही तकदीर कंप्यूटर में डाल के धारावाहिक शक्तिमान बना दिया लोग। तो ऐसी बातें हुआ मेरे साथ, घटना घटा। भाइयों, माताओं या बहनों, यो सभी बुजुर्ग लोग, मैं ये बात आप लोग को बता रहा हूँ। देखो ऐसा मेरी तकदीर में लिखा हुआ है। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ। जब मैं बचपन में लोगों को देखता था कि बड़े आदमी थे, बड़े घर था, बहुत ज़मीन था, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े सोसाइटी के अच्छे थे, तो मैं गरीब था। तो मैं यही सोचता था कि
मैंने वैसा अच्छा कर्तव्य नहीं किया, इसलिए मैं गरीब घराने में पैदा हो गया हूँ। और ये लोग अच्छा किधर किए रहेंगे, तब ये अच्छे लोग घराने में पैदा हुए हैं। लेकिन मेरे को खुद पता नहीं था कि मैं बहुत ही नेक इंसान हूँ और मैं उनसे भी तकदीर वाला हूँ। जब 95 में घटना घटा, तभी मेरे को सारी पता चल गया कि मैं क्या हूँ, क्या धरती पर करने के लिए ऊपर वाला ने मुझे चुना है और किस लाइन में मेरे को जाना है कि समाज का रक्षा हो और सभी लोगों का कल्याण हो और अपना भी कल्याण करूं और अपने घर का भी कल्याण करूं, अपने गांव का भी कल्याण करूं और पूरे समाज का कल्याण करूं और पूरी दुनिया का कल्याण करूं। ये मैं बचपन में सोचा था कि मैं एक दिन इस देश का मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को मानने वाला था। उसने बोला था कि दिल्ली जाओ, दिल्ली जब तक नहीं जाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा लक्ष्य सिर्फ दिल्ली जाने का था बचपन से। मैं जब से 1990 से मेरे को राजनीति के विषय में थोड़ा थोड़ा मालूम हुआ, जानकारी हुआ, तभी से मैं जब बाबा साहब का लोग पढ़ाई में बुक ला करके पढ़ाई किया, तभी मेरे को पता चल गया कि मेरे को दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए मेरे को ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा भलाई करना है। और मैंने 90 से ही भलाई के क्षेत्र में उतर गया था। इसीलिए भाइयों बहनों, माताओं बहनों, मैं आप लोग को ऐसा बात बताया और मैं ये बात आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप लोग हमें क्या समझते हैं और आप लोग के विचार में जो हो वो समझो। आप जो कुछ समझना चाहते हैं मेरे बातों को, अगर सही विश्वास करना चाहते तो करो, नहीं करना चाहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सभी भाइयों, माताओं, बहनों और सभी बुजुर्ग भाई, सभी लोग को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस समाज को, इस देश से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने अपना जिंदगी तक दांव पर लगा के रखा है। मेरा जब ही सपना पूरा हो जाएगा उस दिन आप लोग मेरे बातों को मान जाओगे कि नहीं, ये बच्चा पहले से ही ऐसा है और ऐसा करने के लिए इसने अपना पूरा ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दिया। समाज का रक्षा के लिए मैं दिल्ली जाने के लिए ही मैंने मेहनत करके अच्छाई नेकी भलाई करना शुरू कर दिया था। उस ज़माने में 95 में मेरे को बहुत बड़ा एक मुद्दा मिल गया बहन का, मैंने लड़ करके विजयी दिलाया। उससे थोड़ा तभी मेरे को विश्वास हो गया कि अब मैं दिल्ली जा सकता हूँ। कक्षा कर्तव्य करूँगा तो ज़रूर दिल्ली जाऊँगा। मैं आप लोग को ये सब बातें बता करके अब समाप्त करता हूँ। मैं तो दुनिया का हर भविष्यवाणी, भूत भविष्य वर्तमान, जितना भी दुनिया में होने वाला है, जो हो चुका है, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन अभी आप लोग को बता के ठीक नहीं है। जितना मैं बता देता हूँ उतना ही आप लोग संतोष करिए। समय आने पर सब इस दुनिया का कल्याण होएगा और हमारे इंडिया का कल्याण होएगा, पूरे दुनिया का कल्याण करूँगा मैं। और वही मैं ही आदमी हूँ जो इस दुनिया को पूरे दुनिया के तरक्की पर लेके जाऊँगा। मैं इसी से आप लोग को बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।